नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद नज़ीर एडवोकेट। आज के प्रोग्राम कानून क्या कहता है में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई शख्स फोत हो जाता है, हम आसानी से और आराम से बैठे रहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की वरासत नहीं करवाते, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी मुश्किलात में हम घिर जाते हैं। तो नाजरीन, पहली बात तो ये है कि हमें अगर कोई फोत हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी की वरासत आगे फौरी तौर पर करवानी चाहिए। आपने अक्सर ये चीज़ आपके मुशाहदे में आई होगी कि कोई प्रॉपर्टी ज़रई है या मकान है, तो कुछ अरसे के बाद अगर उस प्रॉपर्टी में कोई बेल्फ आता है, बेल्फ आने के बाद वो आपको ये बताता है या आपके किसी मज़ारे के ज़रिए ये आपको पता लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी और शख्स के नाम मुंतकिल हो चुकी है और अब ये कब्ज़ा जो है वो आप उस दूसरे शख्स के हैंडओवर करेंगे, तो आप ये चीज़ एकदम आप परेशान हो जाते हैं या आपके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब क्या करें कि हमने तो प्रॉपर्टी नहीं बेची, ना ही हमारे वालिद ने या दादा ने ये प्रॉपर्टी को बेचा है। तो फिर फौरी तौर पर आपके पास क्या हल है कि आप उस फ्रॉड से जो प्रॉपर्टी में हुआ है उससे आप बच सकते हैं। तो उसके लिए फौरी तौर पर आपको उस अदालत में, जिस अदालत की डिग्री हो उस अदालत में जाना चाहिए। वहाँ पर जाने के बाद आप उसकी मुकम्मल फ़ाइल निकलवाएं और देखें कि कौन से ऐसे जाली डॉक्यूमेंट बनाकर उसके अंदर लगाए गए हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई उस वहाँ पर जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके में आप अदालत में जब जाएं तो किसी वकील के साथ रब्ता करें और ताकि वो वहाँ पर एप्लीकेशन फौरी तौर पर एप्लीकेशन देगा, जो कि दीवानी कानून के मुताबिक 12(2) की एप्लीकेशन है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 उसकी एप्लीकेशन देगा, जिससे आप उस एप्लीकेशन में जब और ये चीज़ बयान करेंगे कि जी मेरे वालिद की या मेरे दादा की ये प्रॉपर्टी है, और वो जब ये दावा दायर हुआ तो वो तो फोत हो चुके हैं। तो जब वो फोत हो चुके हैं तो दावा उसके बाद ये जाली डॉक्यूमेंट बनाकर जो है वो दायर किया गया है, तो अदालत हाजा फौरी तौर पर उस ऑर्डर को सस्पेंड करेगी और सस्पेंड करने के बाद जो दूसरी पार्टी को वो नोटिस करेगी। अब अगर हम इसका दूसरा रुख देखें कि अगर कब्ज़ा आपसे ले लिया गया है ज़बरदस्ती, तो फिर आपके पास क्या सूरत हाल है कि आप फौरी तौर पर जब एप्लीकेशन दीवानी कानून के मुताबिक 12(2) की एप्लीकेशन देंगे तो उसमें आपने फौरी तौर पर जब आपका सस्पेंड होगा आर्डर, तो उस सस्पेंशन के बाद अदालत आपको उसी बेल्फ के ज़रिए आपको दोबारा कब्ज़ा भी दिलवाएगी। इसके बाद वो केस आगे प्रोसीड आपने करना है। तो आपने अदालत में जो एप्लीकेशन देनी है उस एप्लीकेशन में आपने बड़ा क्लियरली कोई भी चीज़ को बयान करना है, वो क्या फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कोई भी डिग्री ली गई तो वो आप वापस जो है उस डिग्री को फौरी तौर पर ख़त्म करवा सकते हैं। नाजरीन, आपने ये चीज़ें जो हैं अक्सर देखने में आती हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को जब सेव नहीं करते वक्त पर तो हमें बहुत सारी ये जो मुश्किलात हैं उसमें सामना करना पड़ता है। तो फौरी तौर पर चाहिए ये कि जो लीगल एयर्स हैं वो प्रॉपर्टी को फौरी तौर पर लीगल एयर्स जो हैं वो अपने नाम पे मुंतकिल करवाएं ताकि हम बहुत सारी मुश्किलात से बच सकें। अब अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट हो चुकी है, तो सेल आउट होने के बाद उस शख्स की डेथ हो जाती है, तो वो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप दावा, जिसे हम उर्दू में तमील मुख्तस का दावा कहते हैं, वो दायर करके हम उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो शख्स को की डेथ हो चुकी है जिससे हमने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, तो हमें फौरी तौर पर इल्म होता है कि वो शख्स की तो डेथ हो गई है,
तो हमें फौरी तौर पर वारसन को प्रॉपर्टी बनाकर तो हम तमील मुख्तस का दावा डिग्री करवा सकते हैं। अब याद रखें कि अगर हम जो बात सच है, सच्चाई को आंच नहीं, तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे लिए तमाम दरवाजे जो खुले हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन मुश्किलात का जो सामना है वो परेशानी से ना करें, बल्कि उसको फौरी तौर पर ऐसी उस कोर्ट में जाएं, जाकर हम वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ जो है जब हम कोई एक्शन लेंगे तभी हम बच सकेंगे। लेकिन होता ये है कि हम लोग परेशानी में मोहल्ले में किसी पंचायत के पास चले जाते हैं या मोहल्ले में किसी ऐसे शख्स के पास चले जाते हैं जिससे वो टाइम हमें जब नॉलेज में आया तो नॉलेज के फ़ौरन बाद ही हमें वो एप्लीकेशन देनी होती है। अगर पंचायत में अगर किसी ने वो वीडियो बना ली है आपकी कि जी ये इस टाइम इनकी जो है नॉलेज में आया था, और ये जो एप्लीकेशन आप देंगे तो कोई 2 माह 3 माह बाद अगर एप्लीकेशन देते हैं तो वो वीडियो देखने के फ़ौरन बाद अगर वो कोर्ट में ले आता है कि जनाब इसके नॉलेज में तो तब आया था, ये फिर भी सोए रहे, तो कानून ये कहता है अगर कोई शख्स सोया हुआ है तो उसको सोया ही रहने दें, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही फौरी तौर पर आपके नॉलेज में आए कि हमारी प्रॉपर्टी के साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो आपको फौरी तौर पर वो फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए अदालत हाज़ा में के साथ रुजू करना चाहिए या किसी वकील के साथ आपको रब्ता करना चाहिए ताकि आप वक्त पर वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें। इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट जाहिद नज़ीर एडवोकेट।